तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। आज हम लेंगे चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड फॉर्म। देखिए, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स और टू कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7 इज 637। यानी सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ मल्टीपल ऑफ 7, कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7। देखिए, सबसे पहली बात, कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होते हैं? जो नंबर एक नंबर के बाद तुरंत दूसरा नंबर आता है, दैट इज कॉल्ड द कॉन्जिक्यूटिव। सपोज वन नंबर इज x, therefore the consecutive for x is x plus 1, and the consecutive for next x plus 2, x plus 3, like that. But here the question is that the consecutive multiple of 7, इसका मतलब क्या होगा? फर्स्ट नंबर शुड बी 7x and 7 सेकेंड नंबर शुड बी 7 मल्टीप्लाई बाई x plus 1. सो पहले नंबर कंसिडर कर लेते हैं. लेट वन नंबर बी 7x, therefore the sum of the square of two number of consecutive multiple of 7, therefore other consecutive multiple of 7 is 7x plus 1. Now according to the question क्या कहता है? सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव, सम ऑफ द स्क्वायर यानी उनका स्क्वायर का सम, तो 7x होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 7x प्लस 1 होल स्क्वायर. सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7 इज 637. सो इट शुड बी द करेक्ट इक्वेशन. क्या करें? सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं. 7 स्क्वायर 49 एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 7 स्क्वायर 49 एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 637. क्या करना चाहिए? 47 कॉमन ले लेते हैं. 49 टेक करें एज अ कॉमन, इट बिकम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 637. सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 637 डिवाइडेड बाय 49. चलिए 49 से डिवाइड कर लेते हैं 637 को. 49 वन सा 49, इट बिकम 417. 3 टाइम लेते हैं 9 थे 27, 2 कैरी ऑन 4 थे 12 है 2 14, यानी इट इज डिविजिबल बाय 13 टाइम बाय 49. सो एक्स स्क्वायर ओपन दिस ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab इज इक्वल टू 13 को इधर ले आते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2 टाइम एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 13 इधर लाएंगे नेगेटिव हो जाएगा, -13 प्लस 1 -12 इज इक्वल टू 0. अगेन वी कैन टेक 2 एज अ कॉमन, देन इट बिकम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, 2 0 के नीचे जाके ये भी 0 हो गया. ठीक है. अब नाउ फैक्टराइज दिस इक्वेशन. इस इक्वेशन को फैक्टराइज करना हमें, तो मल्टीप्लाई करके माइनस का 6 और प्लस माइनस करके दैट इज 1. सो फैक्टर आर प्लस 3x माइनस 2x, नाउ माइनस 6 इज इक्वल टू 0. x कॉमन, अब तो तुम्हें फैक्टराइजेशन आ ही गया होगा. ठीक है. यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं. x प्लस 3 माइनस 2 टेकन एज अ कॉमन, दिस इज ऑल्सो x प्लस 3. ये जो ब्रैकेट जब सेम आते हैं, इस बात का इंडिकेशन होता है कि जो हम इक्वेशन बना रहे हैं वो बिल्कुल सही है. So this is also x plus 3 multiplied by x minus 2 is equal to 0. So I have got two number, that is x plus 3 is equal to 0 and x minus 2 is equal to 0. x plus 3 is equal to 0. 3 को right hand side में x minus 3 हो जाएगा. This is x is equal to 2. So I have two answer, x is equal to -3 and x is equal to 2. चलिए ये वैल्यू पुट करके देखें. तो अगर मैं ये वाली वैल्यू x इक्वल टू -3 पुट करता हूँ, इट बिकम -21, 7 3 21, बिकॉज 7x है यहाँ पर फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर है हमारे पास 7 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1, 7 मल्टीप्लाई बाय -3. चलो यहाँ नहीं लिखते इसके नीचे. सेकंड नंबर है 7 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1, तो इट बिकम 7 मल्टीप्लाई -3 प्लस 1. So 7 multiplied by -2 is become -14, यानी -14 then -21, and
व्हेन x इज इक्वल टू 2, 7x 2 पुट करते हैं, 7 इंटू 2 दैट इज 14, और जब हम लेंगे 7 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 बिकॉज वी हैव टेकन 2, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1, 7 इंटू 3 दिस इज 21, यानी मेरे पास 2 पेयर्स ऑफ आंसर आ गए। 2 पेयर्स ऑफ आंसर कौन से हैं? एक पेयर आ गया मेरे पास कितना, माइनस का 14 माइनस 21, एंड दूसरा आंसर हो गया मेरे पास 14 एंड 21। चलिए, सम ऑफ द स्क्वायर 2 consecutive multiple of 7 is this, find the multiple। तो इसका मतलब एक मेरा पेयर हो गया 14 एंड 21, दूसरा माइनस 14 एंड 21, कहीं नहीं लिखा हुआ ये पॉजिटिव पेयर होना चाहिए, नेगेटिव पेयर होना चाहिए, तो इसका मतलब 2 आंसर्स आर एप्लीकेबल। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट, वी हैव अनदर क्वेश्चन, डिवाइड 27 into 2 parts such that the sum of their reciprocal is 3/20। हम will let one part be x, then other part be, तो कुछ नहीं, 27 को डिवाइड करो। डिवाइड का मतलब ये होगा 27 को 2 पार्ट में बांट दीजिए, ठीक है। तो अगर एक पार्ट, सपोज करो एक पार्ट मेरा 13 आता है, तो दूसरा पार्ट 27 माइनस 13 होगा। तो इसलिए अगर मेरा एक पार्ट मैंने x कंसीडर किया है, तो दूसरा पार्ट 27 माइनस एक्स होगा, तो अदर पार्ट भी 27 माइनस एक्स। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, इनटू 2 पार्ट सच दैट सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, यानी इन दोनों पार्ट के रेसिप्रोकल का सम इज 3/20, यानी मैं इन दोनों पार्ट्स का रेसिप्रोकल करूंगा और उनका सम करूंगा, एंड दैट इज इक्वल टू 3/20। चलिए, तो 1/x प्लस 1/27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3/20। एलसीएम ले लेते हैं, x मल्टीप्लाई बाय 27 माइनस एक्स, सो इट बिकम 27 माइनस एक्स प्लस x से x 27 माइनस एक्स से 27x माइनस एक्स डिवाइड, सो इट बिकम ओनली x, इट इज 3/20। तो ध्यान से देखो, x से x कैंसिल, दिस इज 27/27 मल्टीप्लाई बाय x माइनस एक्स स्क्वायर, मैंने यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर लिया डायरेक्टली, 3/20। हम इस इक्वेशन को और रिड्यूस कर सकते हैं। चलिए, पहले मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, दिस वन एंड दैट वन, तो मेरे पास हो गया 3 मल्टीप्लाई बाय 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 27 मल्टीप्लाई बाय 20। चलिए, अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई 3 को इसके नीचे ले आता हूँ, 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 27 इंटू 20/3। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर एक काम हो सकता है हम इसमें, चले हम एक काम करते हैं, नीचे ले आते हैं, इसे मैं अंदर ही मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। दिस इज 7 3 21, 2 कैरी ऑन, 3 6 81x हो गया, माइनस का 3x स्क्वायर, और ये हो जाएगा 81x माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 7540 हो जाता है, 70 जो 14 540, सबको उठा कर दिया क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। 3x स्क्वायर माइनस का 81x प्लस का 540 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखो, हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ले गए, तो जब लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ले आएंगे, जो नेगेटिव टर्म होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी, जो पॉजिटिव टर्म है वो नेगेटिव हो जाएगी। तो माइनस 3x स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, प्लस 81x इट बिकम नेगेटिव, और ये तो अपनी जगह पर था इसलिए इसके कोई साइन चेंज नहीं हुए। यहाँ से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 3 1 3 3 8 24, 180 is equal to 0। Now I have the final equation, x square 27x plus 180 is equal to 0, क्योंकि 3 0 के नीचे आके 0 हो गया। अब 27 के 2 पार्ट्स कर लेते हैं ताकि 180 आ जाए, तो 15 इंटू 12, यस, ये हो गया x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 12x, क्योंकि माइनस 15 माइनस 12 माइनस 27 होते हैं, और इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 180 आएगा, सो इज इक्वल टू प्लस 180 इज इक्वल टू 0। मेकिंग सुटेबल फैक्टराइजेशन, टेकिंग x एज ए कॉमन, x माइनस 15, यहाँ से 12 कॉमन ले लो, x माइनस 15 ऑल्सो, देखिए यहाँ से मैंने 12 कॉमन लिया माइनस का,
तो ये वाली टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, और जब मैंने माइनस को मिला प्लस चेंज इनटू माइनस, एंड 180 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 15। सो x माइनस 15 इस बात का इंडिकेशन कि हम जो काम कर रहे हैं बिल्कुल सही है। सो इट बिकम x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सो वी हैव टू आंसर x minus 15 is equal to 0, so x is equal to 15. Second one, x minus 12 is equal to 0, so x is equal to 12. So if one answer is x is equal to 15, then other number is equal to 27 minus 15, यानी ये हो गया हमारे पास कितना 12. So we have two pair of answer 15 and 12. इधर करेंगे तो दूसरा नंबर 15 आ जाएगा, यानी 15 and 12 are the correct pair of numbers. Okay, come to the next. देखो बच्चों यहाँ पे एक क्वेश्चन है, द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 5। दो नेचुरल नंबर हैं जिनका डिफरेंस 5 है, एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर रेसिप्रोकल इज 1/10। उनके रेसिप्रोकल के बीच का डिफरेंस 1/10। फाइंड द नंबर्स। तो पहले की तरह मैं ले लेता हूँ, लेट वन नंबर बी एक्स, लेट वन नंबर बी एक्स, देन क्योंकि दो नंबर का डिफरेंस 5 है, अदर नंबर बी x माइनस 5, अदर नंबर बी x माइनस 5। तो यहाँ पर दूसरा नंबर जो होगा हमारे पास x माइनस 5 होगा, x माइनस 5, अदर नंबर भी x माइनस 5। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 5, ओके, एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर रेसिप्रोकल। अब देखो यहाँ पर बच्चों हमें ध्यान देना पड़ेगा, हमें एक चीज को चेक करना पड़ेगा, कौन सा नंबर छोटा है कौन सा नंबर बड़ा है। तो अगर मैंने एक नंबर x कंसिडर किया है तो दूसरा नंबर x माइनस 5, क्योंकि x में से 5 कम हो रहा है तो कॉमन सेंस की बात है x एक बड़ा नंबर होगा और x माइनस 5 छोटा नंबर होगा। अब दूसरी बात करते हैं, मेरे पास दो नंबर हैं, ठीक है, तो जब मैं इनका रेसिप्रोकल लूंगा, एक नंबर तो हो जाएगा 1/x, एक हो जाएगा 1/x माइनस 5। तो हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा छोटा नंबर है कौन सा बड़ा नंबर है रेसिप्रोकल के केस में। तो ध्यान रखना, अगर ये मेरा, अब मैं चेक कर लेता हूँ, अभी पता लग जाए कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। मैं इसको 10 मान लेता हूँ, x को 1/10 हो गया, इसको मैं मान लेता हूँ 10, x को 10 माना है तो ये हो गया 1/10, ये हो गया 1/5। अब मुझे ये पता लगाने के विच नंबर इज ग्रेटर, ओके। तो यहां पर क्या करेंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 5 1 जा 5, 10 1 जा 10। तो ध्यान से देखो 10 इज ग्रेटर देन 5, तो 1/5 इज ग्रेटर देन 1/10। इसका मतलब ये नंबर छोटा हो गया, ये नंबर बड़ा हो गया। इसका मतलब 1/x हमारा छोटा नंबर होगा और 1/x माइनस 5 हमारा बड़ा नंबर होगा। अब ये जानना क्यों जरूरी था, वो कह रहा है डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल। अगर वो कहता सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल तो 1/x प्लस 1/x माइनस 5 हम कर लेते इज इक्वल टू जो भी नंबर वो देता, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस है कि डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/10। तो 1/10 कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर कब आएगा, जब हम बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करेंगे, तभी तो पॉजिटिव नंबर आएगा। तो इसलिए हमारा ये जानना बहुत जरूरी है कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा छोटा कौन सा है। तो हमने पता लगाया कि जो नंबर हमारा पहले छोटा था x माइनस 5 अब वो बड़ा हो गया है, और जो नंबर हमारा बड़ा था अब वो छोटा हो गया है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि हमारे पास x बड़ा नंबर था, 1/x बिकम स्मॉलर देन 1/x माइनस 5। तो कहता है द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/10। तो हम क्या करेंगे, 1/x माइनस 5 बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करेंगे, देन वी विल गेट 1/10। 1/x माइनस 5 माइनस 1/x इज इक्वल टू 1/10। नाउ टेकिंग एलसीएम, x मल्टीप्लाई बाय x माइनस 5, x माइनस 5 इज इक्वल टू 1/10। तो x माइनस x प्लस 5 अपॉन ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, x स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 1/10। x से x कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई, इट बिकम 5/x स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 1/10। 5 10s are 50 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5x। 50 को आप बदल लीजिए इक्वेशन बनाने के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x स्क्वायर माइनस 5x, 50 प्लस का उधर जाकर माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू 0।
अब मिड टर्म स्प्लिट अप करेंगे, मल्टीप्लाई करके -50 प्लस माइनस करके -5, तो 10 5 सा 50 ले लेते हैं और 10 को हम बड़ा रखेंगे क्योंकि हमारा आंसर अल्टीमेटली नेगेटिव लाना है हमें। तो हमने क्या किया यहाँ पर, वी हैव टू जस्ट इरेज इट। तो इस इक्वेशन को हम बना लेते हैं यहाँ पर। तो इट बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस का 5x minus 50 is equal to 0. Now taking x as a common, x minus 10, 5 as a common, x minus 5 10s of 50 is equal to 0. दोनों ब्रैकेट सेम है, इस बात की गारंटी कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही जा रहा है। It become x minus 10, x plus 5 is equal to 0. So x minus 10 is equal to 0, x is equal to 10, x plus 5 is equal to 0, x is equal to -5. So we will neglect it. So we have two numbers, one is 10 and other is x minus 5, yani 10 minus 5 is equal to 5. So we have one pair of number 10 and 5. I hope you will understand it. Okay, come to the next.